वेलकम इन 11th क्लास। आज हम देखते हैं लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, यानी चैप्टर 3 का ये लास्ट टॉपिक है जॉइंट वेंचर या संयुक्त साहस। अब संयुक्त साहस नाम से ही पता हो रहा है कि कोई दो या दो से अधिक मिलकर संयुक्त होकर कोई वेंचर यानी कोई साहसी काम कर रहे हैं। साहसी काम क्या कर रहे हैं? कोई पत्थर उठा के नहीं रख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कोई कंपनी या लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई किसी प्रकार का बिजनेस या व्यवसाय कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब दो व्यावसायिक उपक्रम, ठीक है, सामूहिक उद्देश्य में क्या आएगा? वहाँ पे उसका दोनों का सेम उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो लाभ के लिए इकट्ठे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? संयुक्त साहस। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मीनिंग आप देख लीजिए। इट रेफर्स टू दैट पार्टनरशिप, यानी कि एक ऐसी साझेदारी है इन विच कंपनीज शेयर इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर कंपनी क्या करती है? कुछ जो विनियोग है वो शेयर करती है, रिस्क शेयर करती है, मैनेजमेंट शेयर करती है एंड प्रॉफिट, और लाभ शेयर करती है इन द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और सेलिंग प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसका विकास में, उसके उत्पादन में और उसके वितरण में। ठीक है, यानी किसी भी प्रोडक्ट के अंतर्गत उस प्रोडक्ट का विकास, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और सेलिंग के अंतर्गत यदि कोई कंपनी जो है अब इन्वेस्टमेंट करती है या रिस्क यानी जोखिम, और मैनेजमेंट और प्रॉफिट, इन चार चीज़ों को जब वो शेयर करती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? संयुक्त साहस। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो अब यहाँ पे संयुक्त साहस में क्या होता है कि इसके अंतर्गत तीन प्रकार से आपने अब तक पढ़ा है। व्यावसायिक संगठन के स्वरूप यानी टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव रीड द 3 टाइप्स लाइक प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे जो जॉइंट वेंचर है ये इन तीनों का एक मिश्रित रूप है। मतलब कहने का कि यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो घरेलू तो होगी, यानी मे बी प्राइवेट और मे बी पब्लिक, बट इट इन्वॉल्व्स ऑल्सो मल्टीनेशनल कंपनीज और फॉरेन कंपनी, यानी यह तो विदेशी कंपनी के साथ में क्या होगा? उनका टाई अप होगा। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे भारती और एयरटेल। ठीक है, तो भारती और एयरटेल दोनों के बीच में क्या हुआ? टाई अप हुआ था। ठीक है, और आपने भी कई सारे जैसे आपके जो हैं, आपने अभी हाल ही के अंदर जो नया टाई अप सुना है वो आपने सुना होगा वोडाफोन और आइडिया। अब इन दोनों के बीच में भी टाई अप हो गया है, यानी वीआई हो गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये जो कंपनीज हैं इन्होंने अपनी रिस्क, अपना इन्वेस्टमेंट, अपना प्रॉफिट, ठीक है, और अपना मैनेजमेंट शेयर कर लिया है। ठीक है, अपनी उस प्रोडक्ट से संबंधित, वह क्या कहलाता है? संयुक्त साहस। अब ये संयुक्त साहस क्या होता है? इसके अंदर अंतर्गत क्या होता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवसाय करना, जो कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहती है, ठीक है, तो उसके पास में जो पूंजी या मतलब कैपिटल और यदि ह्यूमन मतलब उसके रिसोर्सेज की कमी होती है, तब वो क्या करती है? टाई अप कर लेती है, यानी जॉइंट वेंचर का एक उसके पास ऑप्शन होता है। इसके अलावा जब कंपनी ये महसूस करती है कि किसी और का उसकी कंपनी के अंदर साझेदार होना उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, तब वो जॉइंट वेंचर की तरफ आगे बढ़ती है, जिसका हाल ही में हमने कुछ उदाहरण देखे थे, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इसके अंदर कई विदेशी कंपनियों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, जिसमें एक फेसबुक भी है। ठीक है, अब इसके अलावा जब कोई भी कंपनी है उसको एक चैनल चाहिए वितरण यानी सेलिंग के लिए, कोई एक तरीका चाहिए, तब वो क्या करती है? जॉइंट वेंचर को ज्वाइंट कर लेती है, यानी उसमें वो जुड़ जाती है। तो हम लोग इसको संक्षेप में कह सकते हैं कि ये मतलब जॉइंट वेंचर एक तरह से बिजनेस का एक ऐसा रूप है जिसके अंदर क्या होता है? उसका एक्सेस होता है, यानी उसका स्प्रेड यानी उसका फैलाव होता है, उसका विस्तार होता है, जो कि विदेशी बाजारों तक आसानी से पहुंच बना देता है। ठीक है, और इसके अलावा जो दूर जो स्थान होते हैं उनमें भी दूर स्थान के ऊपर भी होने के कारण उनमें उत्पादन और वितरण का जो क्रियाओं में जो है नियंत्रण प्राप्त नहीं होता, इस वजह से भी उनको हानि हो सकती है। ठीक है, ये पॉइंट्स आ गए आपको अब तक तो समझ में? ठीक है, तो अब इसका मतलब हुआ क्या
वापस वही बात कि इसका मतलब हुआ जब कोई कंपनी अपने किसी प्रोडक्ट को किसी अन्य देश के अंतर्गत भी बेचना चाहती है, उसके पास में मानव की और श्रम की कमी होती है, या उसके पास में थोड़ा वहाँ के से जो मार्केट है उससे जुड़ने में प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करती है कि वहाँ के कंपनी से अपना एक जॉइंट वेंचर जो है वो MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग कर लेती है। ठीक है, इसके पश्चात क्या होता है कि उस कंपनी को फायदा होता है। कैसे? जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं जैसे आइडिया की, ठीक है, और अभी वोडाफोन की। अब आपको भी पता है कि कुछ उपभोक्ता कंज्यूमर आइडिया के हैं और अधिकतर उपभोक्ता वोडाफोन के हैं, लेकिन जो कुछ आइडिया के थे वो वोडाफोन के साथ में यदि आ जाते हैं, यानी उनमें मिल जाते हैं, तो एक लार्ज स्केल की जो है कस्टमर उनको मिल जाते हैं। तो इसके तहत अब क्या हुआ कि आइडिया के जो कस्टमर है वो भी वोडाफोन में आ गए, वोडाफोन के कस्टमर भी किस में हो गए? आइडिया में, यानी कंपनी किस में हो गई? जॉइंट वेंचर में हो गई। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब ये जो कंपनी है इसको फायदा क्या होना है? इसको फायदा ये होना है कि इसको दोनों कंपनीज का जो टाई अप हुआ उससे कि जो भी कंपनी जो ज़्यादा मर्ज कर रही है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसको कम रिसोर्सेज में यानी कम तरीके से उसको उसके कस्टमर मिल गए। ठीक है, इसके अलावा और जो भी है क्या कि प्रॉफिट, अब जो प्रॉफिट होगा वो और भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो मैनेजमेंट है वो भी आधा शेयर हो जाएगा, यानी किसी भी कंपनी को ज़्यादा क्योंकि उसका स्केल भी तो बढ़ गया है बिजनेस करने का, तो अब उसको जो है मैनेजमेंट करने के लिए भी उसको कई व्यक्तियों की यानी एक तरह से उसको उसका रिसोर्सेज मिल चुका है। ठीक है, तो ये पूरी बात हो गई आपके जॉइंट वेंचर की। अब जॉइंट वेंचर के अंतर्गत और दूसरी क्या बात आती है कि भारत में कोई भी जॉइंट वेंचर कोई विदेशी या अप्रवासी यदि भागीदार होना चाहता है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि यदि कोई व्यक्ति या विदेशी कोई यदि भारत के अंदर जॉइंट वेंचर करता है, ठीक है, तो उसे सबसे पहले सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होता है, यानी सरकार की अनुमति जरूरी है। अब सरकार की अनुमति के अंतर्गत क्या होगा कि यह अनुमति परिस्थितिवश या तो RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक देगा, या फिर जो विदेशी निवेशक प्रवर्तन बोर्ड, ठीक है, यानी जो हमारा जो FIBP जो डिपार्टमेंट है उससे उसको परमिशन मिलना जरूरी है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार की अनुमति के बिना कोई भी विदेशी कंपनी से आप जॉइंट वेंचर नहीं कर सकते, इसकी अनुमति आवश्यक है, या तो रिजर्व बैंक से या भारत सरकार से परिस्थिति के अनुसार। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसके कुछ मेरिट्स की, यानी इस आखिर में इससे फ़ायदा क्या होता है। देखिए, इससे जो फ़ायदा होता है सबसे पहला तो ये है कि इजी एंट्रीज इन ओवरसीज मार्केट, यानी विदेशी बाजार के अंतर्गत एंट्री जो प्रवेश है वो काफ़ी आसानी से हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई विदेशी कंपनी है वो इंडिया के अंदर यदि आना चाहती है, तो अब उसे इंडिया के अंदर आने के लिए सोर्स क्या होगा कि वो उसी प्रोडक्ट की किसी और कंपनी से टाई अप कर ले, क्योंकि उस कंपनी के तो ऑलरेडी कस्टमर बने हुए हैं, तो उसको उन कस्टमर्स का फ़ायदा मिल जाएगा। तो जब विदेशी जो जॉइंट वेंचर है वो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके बाद है रिस्क इन मिनिमाइज, यानी जोखिम में न्यूनता। देखिए, जोखिम में तो न्यूनता यूं ही हो गई है, क्यों? क्योंकि जो विदेशी बाजार जो है की जानकारी न होने से उत्पन्न जोखिम जो होती है, यानी संयुक्त साहस द्वारा उसको कम किया जा सकता है। यानी कोई भी विदेशी यदि कंपनी इंडिया में आती है, एग्जाम्पल मानिए, तो यदि उसको एक तरह से रिस्क है क्योंकि अभी उसके कस्टमर नहीं बने, तो जो यदि वो किसी जॉइंट वेंचर के द्वारा आती है तो उसकी ये रिस्क कम हो जाती है कि क्यों? क्योंकि जो पुरानी जो कंपनी थी, यानी जो उसकी सहयोगी जो कंपनी है, उसका फ़ायदा उसको मिलेगा, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे मैनेजमेंट हो, और चाहे उसके इन्वेस्टमेंट से हो। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो क्या है? तकनीकी लाभ, यानी टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट। अब देखिए, विदेशी कंपनी साझेदारी करके भारतीय कंपनी एडवांस एवं नवीनतम तकनीक का लाभ उठा सकती है। बिल्कुल सही बात है ये, क्या कि विदेशी कंपनियों के साथ में टाई अप होने के कारण, यानी जॉइंट वेंचर होने के कारण वहाँ की टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी मिलता है किससे? भारतीयों को। ठीक है, भारत की बात कर ले हम लोग, या तो जो जैसे मैंने आपको बताया, आप मोबाइल्स में ले लीजिए। ठीक है, अब आप मोबाइल के अंदर पहले आपको ध्यान है वो कीपैड वाले फ़ोन आते थे, ठीक है, और अब आपके क्या हो गया, ये सभी हट गए, अब तो स्क्रीन टच है, आप चाहे जितना चलाएं। तो वो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा कब मिला? जब एक तो मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आई, और किस रूप में आई? या फिर
वो जॉइंट वेंचर के रूप में है। ये तो मल्टीनेशनल कंपनी खुद आ जाती हैं और या फिर वो जॉइंट वेंचर के रूप में आती है। ठीक है, जॉइंट वेंचर के मैंने आपको कारण बता दिए कि जब पूंजी और लागत की बात आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, इट मीन्स प्रतियोगी ताकत। देखिए, जब दो कंपनियां मिलकर व्यवसाय करती है तो निश्चित रूप से उनमें प्रतियोगिता का सामना करने की भी उनमें ताकत आ जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वोडाफोन आइडिया दोनों मिल गए हैं या मिल जाते हैं, जैसे भारती और एयरटेल मिल गए, तो एयरटेल कंपनी को काफ़ी सपोर्ट मिला था। ठीक है, उसी प्रकार से जो अभी जो भी कंपनी टाइप होती है तो उनके अंदर कॉम्पिटिटिव करने की काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी आ जाती है। वो चाहे किसी भी रूप में हो, प्रॉफिट के रूप में हो सकती है, इन्वेस्टमेंट के रूप में हो सकती है, कस्टमर्स के रूप में हो सकती है, मैनेजमेंट के रूप में हो सकती है, कितने सारी हैं। तो इन सारी जो बेनिफिट का प्रॉफिट कहीं ना कहीं उस कंपनीज को मिलता है। और इसके बाद जो इसका लास्ट है वो क्या है, रिडक्शन इन कॉस्ट, यानी लागतों में कमी। जब दो कंपनियां मिलकर जब व्यवसाय करती हैं तो बड़े पैमाने पर व्यवसाय करना अब क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। अब जब बड़े पैमाने के ऊपर व्यवसाय करना ईजी हो जाता है तो ऑब्वियस बात है कि उससे क्या होगा, बचत होगी और बचत से आपका क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, और लागत तो वैसे ही कम आएगी। तो कुल मिला के जॉइंट वेंचर यानी संयुक्त जो साहस है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पर एक तरह से जो है दो कंपनियों का मिलन होता है, एक स्वदेशी और एक विदेशी, जिसके अंतर्गत उनके मानव, उनका श्रम, उनकी शक्ति, उनके टेक्नोलॉजी, उनका कैपिटल, इन सब के बीच में जो है जुड़ाव या मिश्रण होता है और एक बड़ी रूप में उनकी स्थापना होती है। ठीक है, तो अब तक आपको एक जॉइंट वेंचर संयुक्त साहस का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो एक और मेन फायदा है कि एक स्थापित जो ब्रांड है उसका नाम मिल जाता है। जैसे लोकल ब्रांड ही क्यों ना हो, जैसे भारत के अंदर कोई भी कंपनी मान लीजिए रिलायंस ही है, अब ये लोकल ब्रांड नहीं है, मल्टीनेशनल ब्रांड है, लेकिन जब कोई फेसबुक जब रिलायंस से टाई अप कर लेता है तो एक तरह से रिलायंस के जो उपभोक्ता है उन्हें फेसबुक का फायदा मिलेगा, फेसबुक को रिलायंस का फायदा मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर जो एक ब्रांड है उसका भी फायदा दोनों को मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट था आपका संयुक्त साहस का। अब आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जब वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग चैप्टर 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।